भाइयों बहनों, चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव 5 वर्ष की वेदना को अब वक्त आ गया है जब बदला लेकर के हम जिन लोगों ने हमें वेदना दी है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हमारे विकास में बैरियर लगा करके, हमारे हक पर डकैती डाल करके और सुरक्षा का अविश्वास का वातावरण पैदा किया है, उन सब से बदला लेने का अवसर आ गया है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र यही अवसर जनता जनार्दन को देती है। आज जब भारत बदल चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन देश भी और दुनिया भी कर रही है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर एक ताकतवर बनकर के उभरा है, एक ऐसा भारत जिस भारत को लोग आज संकट मोचक के रूप में दुनिया के अंदर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, वो देश और दुनिया की वे ताकतें पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आवभगत के लिए जब खड़ा होता है, पूरा देश एकजुट होकर के इनका स्वागत करता है। तो स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 142 करोड़ भारतीयों का भी सम्मान होता है। भाइयों बहनों, अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने संघर्षों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी श्री सतीश पूनिया जी ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना विपक्ष में रहते हुए कार्य किया जा सकता था, उसको करने का प्रयास किया। और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आपके बीच में यहाँ पर उतारा है। आज याद करिए, मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं, वो पैसा जयपुर में आके अटक जाता है। जब विपत्ति आती है, आपदा आती है, तब कांग्रेस के नेता कोई देश के बाहर पिकनिक मना रहा होता है, कोई जयपुर से बाहर नहीं निकलता है और जनता ठगी की ठगी महसूस करती है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो 55-60 वर्षों तक नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 5 वर्ष में 9 वर्ष के अंदर वो करके दिखाया। खासतौर पर आप देखेंगे इन 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल गया, 4 करोड़ लोगों के लिए 4 करोड़ लोगों को एक आवास मिल गया, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी है वही साथी है। 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये पहली बार मिला है। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में मोदी जी ने ऐसा वैक्सीन बनाया, कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना वैक्सीन आती ही नहीं, और अगर आई जाती, वैज्ञानिक शोध करके लाई देते तो ये इसको भी ब्लैक कर देते। और यही कारण है राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 वर्ष में माफिया बनते हैं, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पर सत्ता के संरक्षण में अपराध करने वाली माफिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहाँ नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, नकल माफिया भी आप पनपे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए हमने खोज की यूपी में बुलडोजर, इन्हीं माफियाओं के लिए की है। आप देखते होंगे ना, यूपी में बुलडोजर जब चलता है माफिया के ऊपर, कोई ठोर ठिकाना नहीं देता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। डबल इंजन सरकार गरीब के साथ खड़ी होकर के न्याय भी देती है
उसके सम्मान की रक्षा भी करती है और उसकी आस्था का सम्मान भी करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, आज पिछले 6.5 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार यूपी में, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और आयोजनों में आपने देखा होगा, कांवड़ यात्रा जब यूपी में निकलती है तो एक कांवड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग जाते हैं, कहीं कोई तिनका नहीं हिलता है, तिनका नहीं होता है। आयोजन बड़ी भव्यता के साथ होते हैं, कोई भव्यता के साथ, उमंग और उत्साह के साथ। अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा ना दीपावली के दिन, ये दीपोत्सव के कार्यक्रम हर जगह होते हैं। सुरक्षा भी है, आस्था का सम्मान भी है, और उसी आस्था के सम्मान के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, देखिए, आप राजस्थान के लिए पूनिया जी को एक बार फिर से कमल खिला करके जयपुर भेजिए। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, कहते थे कभी कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो तुम्हारे से तुम बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? ये तो राम को विश्वास ही नहीं करते थी, ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहाँ संबोधन में राम राम हम कहते हैं। जन्म लेने के साथ राम, और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद में राम। राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनकी स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। तो चुनाव उसका सबसे अच्छा मत है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं कि जो आपकी भावनाएं थी उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला